Hello, dear students. Welcome to Knowledge with Anirudh. And today we are going to study NCERT class 9, chapter number 2. So, today we will start chapter 2, polynomials. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. आज ओनली इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन को समझते हैं. पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे. ठीक है ना, बिल्कुल आपने 7th क्लास में पढ़ा हो या 8th क्लास में पढ़ा हो, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स वो सारे लेकर के चलेंगे और आपका पॉलिनोमियल्स बिल्कुल आपका कंफर्म ही, मतलब ये समझिए क्लियर हो जाएगा. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पॉलिनोमियल कुछ नया पढ़ रहा हूं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन. पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बहुपद. क्या बोलते हैं? बहुपद. चैप्टर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स. देखिए, पॉलिनोमियल्स जो है वो एलजेब्रा आपने पढ़ा होगा. एलजेब्रा की फैमिली है. सीधी बात ये है. एलजेब्रा क्या होता है? एलजेब्रा, ठीक है. एलजेब्रा मींस जब आप मैथ्स में नंबर्स के प्लेस पर आप अननोन क्वांटिटीज को यूज करने लगे. जैसे आप लोग पढ़ते थे, मैंने बोला लिखिए 2 और 2 and 3, एड 2 and 3, तो आपने लिख दिया 2 + 3, है ना. लेकिन एलजेब्रा में क्या होता है? एलजेब्रा के प्लेस पर हम लोग अननोन क्वांटिटी मींस मैंने बोल दिया x and y, दिस इज द एलजेब्रा. अब इनका क्या करना? ऐड करना. तो क्या हो जाएगा? x + y. अब x और y क्या है यहाँ पर? x y मींस आप x और y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं. मैंने बोला x y, ऐड का मतलब क्या है कि x और y आपके पास 2 क्वांटिटी, उनको ऐड करना है. मैंने लिख दिया. अब मुझे नहीं पता कौन सी क्वांटिटी है वो, ठीक है, जो भी हो बस इतना पता है उनको ऐड करना है. तो मैंने बोला अपनी क्लास के स्टूडेंट को, 2 स्टूडेंट हैं वो, उनको मैंने बोल दिया x की वैल्यू आप 2 ले लीजिए और y की वैल्यू क्या ले लीजिए? 3. तो उनको पता हो जाएगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, करना ऐड करना है. तो क्या हो जाएगा? x + y = 2 + 3, है ना. x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है. तो x और y की वैल्यू मींस अननोन क्वांटिटी थी, जो हमको पता नहीं था, बस इतना पता था कि उनको ऐड करना. तो इस टाइप के जो भी टर्म्स होते थे उनको बोलते थे एलजेब्रा. अब बात आती है जो पॉलिनोमियल्स है वो किसका पार्ट है, किसकी फैमिली? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की. किसकी? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब ये क्या होता है? ठीक है, ये भी आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है. ठीक है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एलजेब्रा की फैमिली होती है. क्यों? क्योंकि देखिए एलजेब्रा नेम मैच हो रहा है. इसमें एक्स बाय टाइप के टर्म्स होते हैं, बट एक्सप्रेशन का मतलब समझिए एक्सप्रेशन क्या होता है. सपोज मैंने बोला इसमें भी अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है. मैंने बोला एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ले लिया. अब ये बताइए स्क्वायर बनाने के लिए आपको कितनी साइड की नीड होती है? ठीक है, कितनी साइड होती है अलजेब्रा में? 4 होती. सर आप क्या बात कर रहे हैं? तो 4 ही तो होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 4 साइड होती हैं. ठीक है, अलजेब्रा की मैंने बोला पेरीमीटर फाइंड करो. क्या करो? पेरीमीटर फाइंड करो. अलजेब्रा का स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करो. तो क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारी साइड का सम. कितनी साइड है? हाउ मेनी साइड? 1 2 3 4. तो क्या हो गया? 4 साइड है. अब मैंने बोला सर अब ऐड तो करना है, लेकिन ये तो बताइए अलजेब्रा में स्क्वायर की साइड कितनी लेंथ की है? तो मैंने बोला ये 2 सेंटीमीटर की है. ठीक है, अब 1 साइड 2 सेंटीमीटर है तो सारी साइड भी 2 सेंटीमीटर, बिकॉज स्क्वायर की ऑल साइड आर इक्वल. तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर. अब मैंने बोला एक क्लास में मेरे कितने
सपोज 20 स्टूडेंट है, मैंने 1 स्टूडेंट से बोला कि चलो स्क्वायर बनाइए और साइड लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो उसको पता है कि 4 साइड होती है, 4 2 जा क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट को बोला, मैंने बोला कि तुम 3 सेंटीमीटर लेना, तो उसने क्या बोला 4 3 जा 12 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट को बोला कि पेरीमीटर फाइंड कीजिए और सेंटीमीटर लेना है स्क्वायर का 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। अब इस टाइप से इसमें आप देखिए कि नंबर चेंज कौन सा नहीं हो रहा है। एक और स्टूडेंट को मैंने बोला आप 5 सेंटीमीटर लीजिए, तो उसने लिया 4 5 जा, तो इसका जो पेरीमीटर आया वो कितना आया 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। अब ये बताइए इसमें चेंज क्या क्या हुआ और चेंज को क्या क्या नहीं हुआ। तो मैंने देखा कि 4 तो इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, देखिए 4 क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, स्टेबल है। चेंज क्या हो रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, 2, एक स्टूडेंट ने 2 लिया, दूसरे ने 3 लिया, ने 4 लिया, 5 लिया, इस टाइप से 6 लिया। तो जो नंबर चेंज हो सकता है, अनस्टेबल हो, जो नंबर चेंज हो सकता है अनस्टेबल हो, ठीक है, और जो नंबर चेंज नहीं हो सकता है स्टेबल हो, तो स्टेबल होता है उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं कांस्टेंट। और जो नंबर चेंज हो सकता है, चेंज होने वाले नंबर को मैथ्स में क्या बोलते हैं वेरी। इसको क्या बोलते हैं अनस्टेबल को मैथ्स में बोलते हैं वेरी करना, मींस वो बदल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं वेरी, वर्ड से आया वेरिएबल। ठीक है, तो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। तो कांस्टेंट वर्ड मींस जो चेंज नहीं हो सकता नंबर, ठीक है, उसको मैथ्स में कांस्टेंट बोलते हैं। जो चेंज हो सकता है उस नंबर को वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड algebraic एक्सप्रेशन, राइट, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, अब ये कि देखिए अब हर टाइप में 2 3 4 पता नहीं, अब किसी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं तो 100 के नंबर यहाँ पर लिख के बताएंगे क्या पूरा रजिस्टर में, नहीं लिखेंगे। अब इसकी मुझे इंफॉर्मेशन तो देनी, मैंने बोल दिया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप का 4x टाइप का है, 4x टाइप का है, वेयर 4 इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल, राइट। और इस होल कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये 4x क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं टर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे सिचुएशन में बोलते हैं। अभी समझना ये 4x क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो नंबर चेंज नहीं हो सकता उसको कांस्टेंट, जो चेंज हो सकता है उसको वेरिएबल। अब x की वैल्यू आप जो भी रखते जाएंगे, अब मैंने बोला x की वैल्यू 1 तो क्या आ गया पेरीमीटर 4, x की वैल्यू 2 तो क्या आ गया 8, x की वैल्यू 3 तो क्या आ गया 12, x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू चेंज हो सकती है तो वेरिएबल। अब 4 तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। अब जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म हो, मींस ये क्या है एक ही टर्म है ना टोटल मिला करके, है ना, 4x मींस वन टर्म और तो कुछ नहीं है। तो जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वन टर्म का हो तो उसको क्या बोलते हैं मोनोमियल। मैथ्स मोनो का मतलब क्या होता है वन, है ना, मोनो का मतलब वन होता है। और नोमियल, देखो मियल मियल आपको सब में मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। अभी मोनोमियल समझिए, मोनोमियल की अगर वो डेफिनेशन लिखनी आए तो क्या लिखोगे एन एक्सप्रेशन, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को। तो एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड, ये बिल्कुल याद रखना, इज कॉल्ड अ मोनोमियल, बिकॉज मोनो मीन्स वन, ठीक है, वन टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, मोनोमियल। इसके एग्जाम्पल क्या हुए, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 7x, मैंने बोला
माइनस, अब x के प्लेस पर ऐसा नहीं कि x ही होगा, ठीक है, हम लोग कोई भी नंबर वो ले सकते हैं, अल्फाबेट ले सकते, x y z है ना, v u w कुछ भी ले सकते हैं, m n, तो मैंने ले लिया 7n, ठीक है, 3z है ना, 4, अब बोलोगे सर ये 4, ठीक है, 4m, तो ये क्या हुए एल्जेब्रिक वन टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल। और वन टर्म का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अब आता है जिसमें टू टर्म होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मैथ्स में, बायनोमियल। बाय का मतलब क्या होता है टू, और नोमियल सब में मिलेगा आपको, ठीक है, नोमियल, तो क्या हो गया बायनोमियल। अब इसकी क्या होगी, एन एल्जेब्रिक एन एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विथ एन एक्सप्रेशन विच, है ना, एन एक्सप्रेशन विच contains two unlike का मतलब डिफरेंट टर्म, है ना, अनलाइक टर्म, टू डिफरेंट टर्म को जब हम लोग लिखते हैं इज कॉल्ड, वी विल राइट टू डिफरेंट टर्म कॉल्ड बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल, बाय का मतलब टू होता है, ठीक है, बायनोमियल, राइट। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है, सपोज मैंने लिखा x प्लस वाई, राइट, 2x प्लस 3, है ना, इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं वो। अब इसमें देखिए जब हम लोग टू टर्म को ऑपरेटर का यूज करके लिखते हैं, ठीक है ना, या टू डिफरेंट टर्म को हम लोग ऑपरेटर का यूज करके लिखते हैं। ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जिससे सेपरेशन बताया जाता है ना। ऑपरेटर क्या करता है, टू टर्म को सेपरेट करके बताता है ना, वन टर्म दिस इज टू टर्म। ऑपरेटर का क्या काम है, दोनों को सेपरेशन बता रहा है, सेपरेट करके बता रहा है ना। तो ऑपरेशन माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस 3। तो ऑपरेशन या ऑपरेटर क्या होता है, टू डिफरेंट टर्म को या टू डिफरेंट टर्म को क्या करता है, सेपरेट करके बताता है, दिस इज वन टर्म दिस इज टू टर्म, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। अब x और y की आप वैल्यू जो भी लेते जाएंगे वो वैल्यू आती है। सपोज x की वैल्यू आपने 1 ली, y की वैल्यू 2 ले ली, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उस होल टर्म की 3 हो जाएगी, राइट। अब यहां पर x की वैल्यू आपने 1 ले ली, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी, मैंने सपोज x की वैल्यू 1 ली, तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो वेरिएबल की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं जिस टाइप की कंडीशन हो, राइट। इसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल। एंड ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब आपको पता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, नोमियल पीछे लगा ही है वर्ड, ठीक है। एन एल्जेब्रिक एन expression which contains three term is called a trinomial. ट्राइनोमियल एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एग्जाम्पल जिस टाइप से यहां पर टू टर्म थे और ऑपरेटर से सेपरेट हो रहे थे, ऑपरेटर का मतलब प्लस माइनस का साइन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होंगे, x प्लस वाई प्लस 7, दिस इज 3 टर्म, 1 2 3। ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, इन टर्म को सेपरेट करके बता रहे हैं, है ना। दिस इज ab प्लस a प्लस b, है ना, 3 टर्म है ना, 1 2 3, एंड 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। ऑपरेटर ने क्या किया, इन टर्म को सेपरेट किया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं,
ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब आती है, अब ये बताइए मैथ्स में मोनोमियल का मतलब 1 हुआ, बाइनोमियल का मतलब 2 हुआ, ट्राइनोमियल का 3 हुआ, फोर्थ नोमियल का 4 हुआ, इस टाइप से। अब डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल मींस मोर देन वन, मोर देन एक से ज्यादा जहां पर टर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल मींस जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो, ठीक है, मोर देन वन टर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब ट्राइनोमियल, फिफ्थ नोमियल, ऐसे कब तक लिखते जाएंगे? तो सीधा बोला जिसमें भी एक से ज्यादा टर्म हो, है ना, वन टर्म हो, उससे ज्यादा हो, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, एन टर्म। एन टर्म मतलब जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर पा, मतलब एन का मतलब क्या होता है? जो आप फिक्स वैल्यू होती है उसकी, है ना। एन टर्म मीन्स जैसे मैंने बोला 100 टर्म, अब 1000 टर्म। अब एन बोल दो, इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको जो भी मन करे एन की उतनी वैल्यू रख दीजिए, वो टर्म वो बना के दे देगा, राइट। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक से ज्यादा टर्म। तो इसकी क्या होगी डेफिनेशन? पॉली का मतलब एक से ज्यादा के लिए हम लोग पॉली वर्ड यूज करते हैं, और नोमियल, तो नोमियल तो अभी तक लिखते ही आ रहे थे, इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चीज जो आपका चैप्टर में स्पेशली पढ़ना है, पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म is called a polynomial, ठीक है। एन एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो या उससे ज्यादा टर्म हो, तो सबको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब आप बोलोगे सर अभी तो बोल रहे थे इसको मोनोमियल बोलते हैं, इसको बाइनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो भैया इसके अपने अपने खुद के भी नाम हैं। अगर मैं इसको पॉलिनोमियल बोलूंगा तो भी ये रॉन्ग नहीं होगा। दिस इज ऑल पॉलिनोमियल, दीज आर ऑल पॉलिनोमियल, बट इनके इंडिविजुअल नाम भी हैं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है और इससे हम मोनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बाइनोमियल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका 2 टर्म है, इसका स्पेशली खुद का भी नाम है 2 टर्म वाले का, तो इसको बाइनोमियल, और ये पॉलिनोमियल भी है, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल भी है। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि अब एक बार में ही बता दिया कि 1 टर्म और 4 टर्म, 5 टर्म, एक से ज्यादा जितनी भी टर्म होंगे उन सबको क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 10 a monomial, a binomial, and trinomial are all polynomial, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल मोनोमियल है, मोनोमियल पॉलिनोमियल है, बस उनका क्या है? मोनोमियल वन टर्म वाले का स्पेशली खुद का भी नाम है, ठीक है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल सब है, या फिर आप ये लिख सकते हैं, और a polynomial is an algebraic, कैसा होता है? algebraic expression। पॉलिनोमियल क्या होता है? algebraic expression consisting, क्या होता है उसमें? consisting of variable coefficient and नॉन नेगेटिव। क्या क्या होता है? जैसे हमारे घर में बात करें तो हमारे घर में क्या क्या होता है? फैमिली होती है ना, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ कंसिस्ट होता है कि नहीं होता? इसी टाइप से एक पॉलिनोमियल की बात की जाए तो पॉलिनोमियल की फैमिली में क्या क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, है ना। आप ताजमहल देखने गए तो अंदर आपको क्या क्या देखने को मिला, इसी टाइप से आप पॉलिनोमियल देखने गए तो आपको क्या क्या मिलेगा, उसमें क्या क्या कंसिस्ट होगा। तो वही बात हो रही कि उसमें क्या क्या कंसिस्ट होगा? वेरिएबल मिलेगा आपको, कोफिशिएंट मिलेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर
एक्सपोनेंट्स कंबाइंड किससे कंबाइंड होते हैं? कंबाइंड विथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो इसके कोई एक एग्जाम्पल लिख के बता रहे, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब बताइए, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट। अब बोलोगे सर यहाँ वेरिएबल तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं x टू दी पावर 0 लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा? क्योंकि आपने एक्सपोनेंट और पावर रूल पढ़े होंगे, उसमें x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 1 होगा तो ये 2 ही होगा, तो यू कैन रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट। तो दिस इज पॉलिनोमियल। एंड किस टाइप का पॉलिनोमियल है? ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल भी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये पॉलिनोमियल किस टाइप का है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप का है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इसमें आपको इससे क्या बोलते हैं, इस x के साथ जो नंबर चिपका रहता है, ठीक है ना, पेस्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, राइट। इससे क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, जिससे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स है वो सेपरेट करके लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? या ऑपरेट करके लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, राइट। और ये तो बता ही दिया, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं, प्लस माइनस भी हो सकता है इधर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ए नॉन या होल नंबर, ठीक है। इसकी क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंट होते हैं, एक्स की पावर ऑलवेज क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहां देखो x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, इधर जो x का था उसकी पावर क्या था? 0 था। तो x की पावर ऑलवेज होल नंबर ही रहेगी, ठीक है ना, इंटीजर नहीं होगी, सॉरी नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे, या नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे आप, ठीक है, या फिर रैशनल नंबर नहीं लेंगे। ओनली जो x की पावर होगी, जो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है, इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है या वेरिएबल की जो पावर होती है वो ऑलवेज कैसी होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर के अलावा कोई भी पावर है या एक्सपोनेंट है तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? तो जो इस वेरिएबल के साथ जो नंबर चिपका रहता है वो क्या होगा? इसी को बोलते हैं कांस्टेंट, ए कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या बोलोगे? 2। तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 कैसा नंबर है? कांस्टेंट नंबर है, बट ये क्या है? कोफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये एक्स के साथ कनेक्ट है, ठीक है, राइट। तो आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल में इतने वर्ड आपको देखने के मिलेंगे कि जो इसकी पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। एक्स की जो पावर होती है वो क्या होती है? होल नंबर होती है। एक्स को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ए किससे अटैच होते हैं? ए ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर क्या काम क्या है? टर्म्स को सेपरेट करके लिखना, राइट। और एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ जो नंबर अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट या कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है? और इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अभी ये टर्म के बेस पर पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने? टर्म के बेस पर। अब कुछ और पढ़ते हैं। आपने देखा कि वन टर्म को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जब वन टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको मोनोमियल, 2 टर्म को बाइनोमियल, 3 टर्म को ट्राइनोमियल, और 3 से 1 से ज्यादा जो टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझ आया? अब पॉलिनोमियल में क्या होता है? एक और टर्म होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब डिग्री मीन्स
ये समझिए कि आपसे मैंने बोला जाए कि आप कितना वेट उठा सकते हैं, तो आप बोलोगे कि मैं सर हाईएस्ट मैं चेस्ट का जो मैं कितनी पुशअप लगा सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर मैं हाईएस्ट 50 पुशअप लगा सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, आपकी स्ट्रेंथ हुई ना, आपकी डिग्री हुई, आपकी स्ट्रेंथ। इसी टाइप से पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो जो क्या रहेगी, स्ट्रेंथ होगी, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो मैंने जैसे लिखा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल 2x², तो 2x² में हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, x की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, हाईएस्ट 2 है, तो इसकी जो डिग्री हो गई, डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, डिग्री में 2 हो जाएगी। मैंने बोला एक कांस्टेंट नंबर लिख दिया। अब बोलोगे सर इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसके साथ क्या अटैच होता है, मैंने बोला था x⁻0। क्यों, इसकी वैल्यू 1 होती तो जनरली लिखने का काम नहीं होता। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 0, तो डिग्री क्या हो गई, 2। मैंने बोला एक 3 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए, 2x² + 3x + 2। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर इधर तो 1 है, इधर x की पावर 0 है, और इधर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, समझ आया। अच्छा, जब आपके पॉलिनोमियल की डिग्री ओनली 1 हो, जब डिग्री ओनली हाईएस्ट पावर 1 हो या उसकी डिग्री 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए लीनियर किस वर्ड से बना है, लाइन से। किस वर्ड से बना, लाइन से। इसको हम लोग और फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, लाइन का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है। इतना समझिए कि आपके पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 हो या फिर उसकी डिग्री 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन ही लिख देते, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। जैसे मैंने लिखा 2x + 3, तो देखिए इसमें x की पावर हाईएस्ट क्या है, 1, तो दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। आपसे कोई बोलेगा ये क्या है, तो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने लिखा 7x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो है 1, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने बोला ax + b, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ओके, नाउ सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ पॉलिनोमियल of degree 2 is called a quadratic polynomial। ओके, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 3x² + 4x + 2। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2, या डिग्री क्या है इसकी, 2। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा तो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c।
So this is the quadratic polynomial where a जो x है इसका हाईएस्ट पावर होती है ना, जो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता. इट मीन a डज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है ना. तो जो टर्म होता है जिसकी पावर हाईएस्ट होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है या वो कभी भी नॉट जीरो मींस नॉन जीरो नंबर होना चाहिए. ठीक है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता. अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाए तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ये तो ओनली टू टर्म वाला बचेगा ना, लीनियर बन जाएगा. ठीक है ना. तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. एंड बी एंड सी आर कांस्टेंट. कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं बिल्कुल. ठीक, कांस्टेंट मैंने बता दिया था नंबर. इसी टाइप से इधर लीनियर पॉलिनोमियल में इधर भी जो ए है या जो हाईएस्ट पावर वाला जो कोफिशिएंट वो कभी जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो नंबर ही होगा. अगर इसको जीरो कर दिया तो ये तो ओनली 3 बचेगा. तो 3 तो क्या हो जाएगा, वन टर्म का नंबर, एक कांस्टेंट नंबर ही बचेगा. तो क्या होता है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट. क्या होते हैं, कांस्टेंट. क्लियर. नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूब का मतलब क्या होता है मैथ्स में, 3. ठीक है, 3 पावर वाला. ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही ले. जब मैं इस फॉर्म में लेता हूं तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, या ये समझिए एक सीड का काम करता है, एक फैक्ट्री का काम करता है. ठीक है ना. इसमें आप जो भी नंबर डालेंगे वो इसी टाइप का आपको क्या करके देगा, प्रोडक्ट बना कर देगा. मैं इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म. जब इस फॉर्म में लिखते हैं, इसमें मैं एक्स की वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू जो भी डालूंगा वो इस टाइप का प्रोडक्ट बना के देगा. ठीक है, मीन्स इस टाइप के जो लिखने का पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इसी टाइप से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, क्यूबिक का, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी. ठीक है, तो इसमें आपने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं. ठीक है, जब मैं पावर 2 की बात करता हूं तो उसमें 3 टर्म होते हैं. जब मैं पावर 3 की बात करता हूं तो उसमें 4 टर्म होते हैं. और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4. तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, सॉरी इसकी तो 3 है ना, 3 2 1 एंड 0. तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल. या इसको अगर मैं नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, एक और एग्जांपल, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, एंड नाउ y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. A polynomial of degree 4 is called a polynomial of degree 4 is called y quadratic पॉलिनोमियल. इसका एग्जाम्पल क्या होगा,
ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x टू दी पावर 4 2x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म होते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? 5 टर्म होते हैं एंड हाईएस्ट पावर क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको क्यूबिक बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको लीनियर बोलते हैं, राइट। और हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ये सब आपको टर्म समझ आए, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक्स हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम होती है आपको। ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोर देन वन टर्म। वन टर्म से ज्यादा जितने भी टर्म वाले पॉलिनोमियल जो टर्म वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर का क्या काम होता है, टर्म्स को सेपरेट करके लिखने का काम होता है। ठीक है, ऑपरेटर करते क्या है, ऑपरेट करते हैं उनको। ठीक है, मैंने बोला 2 और 3 को ऑपरेट करिए तो मैंने लिखा 2 + 3, ऑपरेट कर दिया तो नंबर क्या बन गया, 5 बन गया। ऑपरेशन लगा दिया, ऑपरेशन कर दिया 2 और 3 के साथ। ठीक है, मैंने बोला 2 × 3, ऑपरेशन कर दिया तो क्या बन गया, न्यू नंबर 6 बन के आ गया। 2 और 3 डाले थे, ऑपरेशन जैसे ही डाला, ठीक है, तो ये बन गया, राइट, इस टाइप से। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मिक्स करना, मिक्स करना। ठीक है, कंबाइन करना। ठीक है, तो ये होगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिखने का पैटर्न सीखिए। स्टैंडर्ड मींस जहां पर इस टाइप के नंबर का यूज नहीं होगा, स्टैंडर्ड टर्म का यूज होगा, ए बी सी। ठीक है, मींस स्टैंडर्ड का मींस एक आप फैक्ट्री बना रहे, समझिए। ठीक है ना, एक फैक्ट्री, या फिर आप एक ऐसा, आपने देखा होगा पहले जो मूर्तियां बनाते थे एक सांचा होता था, उसमें आप जिस टाइप की, उसमें आप जितनी भी जैसे आप उनको मूर्ति बनानी है तो आप क्या करोगे, उस सांचे में आप मिट्टी डाल दोगे तो उसी पैटर्न की मूर्ति निकल करके आएगी, फिर डाल दोगे उसी पैटर्न की, ऐसा नहीं डिफरेंट डिफरेंट निकलेंगी, राइट। तो उसको सांचा बोलते थे, है ना। तो उसमें आप जैसे भी डालो, इसी टाइप से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक परमानेंट एक सांचा बना दिया, उसमें आप जैसे ही मिट्टी डालोगे या ए बी सी की वैल्यू डालोगे तो उस टाइप से आपको निकल करके आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। हर किसी नंबर पैटर्न का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब उसके जैसा ही उसमें से सब कुछ मटेरियल निकल करके आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, ये बाय क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक हुआ, ये सब हुआ। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, ठीक है, पावर के बेस पर। तो जब 2 पावर हुई, 3 पावर हुई, 4 पावर हुई, 5 पावर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, 6 पावर वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, 4 तक तो आपको बता दिया बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। 6 7 8 4 9 इस टाइप से आप अब कब तक आप लिख लिख के बताओगे कि 100 वाला ही। तो उसके लिए डायरेक्ट फिर जिसको आपको बार बार लिखना नहीं चाहते तो उसको आप मैथ्स में क्या बोल देते, एन बोल देते। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये 100 वाला है कि 400 वाला, मुझे नहीं पता, मैंने n लिख दिया। अब n की वैल्यू आपको जिस टाइप का बनाना है उस टाइप की आप वैल्यू डाल दीजिए। तो इसी टाइप से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n फॉर एनी नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, a x टू दी पावर n। ठीक है, an ए किसकी वैल्यू है, ये आपकी कांस्टेंट की वैल्यू है। ये n क्या है, नेचुरल नंबर है, मींस n की पावर आप जो भी डालोगे उस टाइप की इस फैक्ट्री में से बन के आ जाएगा। मैं अभी बताता हूं किस टाइप से, a n - 1 x टू दी पावर n - 1 प्लस a n - 2 x टू दी पावर n - 2 प्लस डैश a n - n x टू दी पावर n - n। ठीक है, अब देखिए
अब ये मैंने एक सांचा बना दिया, इसमें आप जो भी वैल्यू डालोगे उस टाइप का आपका पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा। मुझे 2 टर्म वाला बना के मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है तो मैं n की पावर 2 डाल दूंगा इधर, ठीक है, 2 डाल दूंगा, n की पावर जहां जहां n दिख रहा वहां पर मैं n की पावर n की प्लेस पर 2 कर दूंगा, उस टाइप का पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा। देखिए मैं करता हूं n इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा a2 x टू दी पावर 2, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया, a0, ठीक है, x टू दी पावर 2 माइनस 1 1, ठीक है, एंड a2 माइनस 2 ये 1 2 माइनस 2 0 x टू दी पावर 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। देखो ax स्क्वायर प्लस और a2 a1 क्या बता रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप की कांस्टेंट नंबर बता रहे हैं। यहाँ पर सपोज a2 की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है ना, इधर 5 हो सकता है, तो ये डिफरेंट a1 a2 की वैल्यू है, डिफरेंट कांस्टेंट टर्म है, नंबर है। और एक्स स्क्वायर x1 x0 ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बन गया, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो n की वैल्यू आप जो भी लोगे उस टाइप का ये बना के दे देगा। तो इस टाइप के पैटर्न को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टर्म बोलते हैं। ये क्या है, स्टैंडर्ड टर्म, ये आपको आना चाहिए। पॉलिनोमियल के क्या है, स्टैंडर्ड टर्म है, ठीक है ना। तो आज की हमारे इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल करेंगे एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।